जय भगवान मुक्तिनाथ। अब हमारी पैदल यात्रा शुरू होती है। अब ये माउंटेन रेंज से और सामने जो दिख रही है हमें वाइट माउंटेन रेंज, वो है धौलागिरी। नीचे हमारी गाड़ी पार्क है और इतनी सारी गाड़ियां आ गई हैं। हम पोखरा से चले थे 6 बजे के, हम जल्दी पहुंचेंगे, लेकिन जल्दी का देख लो इतनी गाड़ियां पहले से खड़ी हैं यहाँ पर। तो हमसे भी जल्दी वाले बहुत सारे लोग थे। जो लोग नहीं चल पाते हैं उनके लिए खच्चर हैं, बैठ के ऊपर जा सकते हैं। कुछ लोग गाड़ी से जा सकते हैं, लेकिन हमको बोला कि अगर आप गाड़ी से गए तो आपको 5,000 रुपये जुर्माना लगेगा। और जब हम यात्रा पे आए तो डिसाइड किया मैंने और वेद प्रकाश जी ने कि हम दोनों पैदल यात्रा ही करेंगे, और ज़्यादा नहीं, ये जो ट्रैकिंग है 1 घंटे की है। तो मुक्तिनाथ के जो नीचे पार्किंग है वहाँ से हम दोनों भाई चल पड़े हैं मुक्तिनाथ दर्शन करने। पहाड़ों का नज़ारा देखो, तबीयत खुश हो रही है। यहाँ भी थोड़ी सी ऑक्सीजन की है दिक्कत। सवेरे चेक किया था, वेद प्रकाश जी ने बता रहे थे करीब 60% ऑक्सीजन है यहाँ पर। थोड़ा सा चढ़ने में ही सांस भर रही है हमारी। आओ भैया, जय भगवान मुक्तिनाथ। जय हो भगवान मुक्तिनाथ। इधर भी देख लो, घुमक्कड़ त्यागी पे भी तो भैया आपको आना है। यस, घुमक्कड़ त्यागी और घुमक्कड़ पंडित दोनों जिंदाबाद। अभी तो सीढ़ियाँ भी नहीं आई हैं। हाँ, तब सांस फूल रही है। और क्यों सीधे धूप निकल रही है तेज, लग रही है तेज गर्मी। गर्मी सही है। वैसे मौसम ठंडा है, लेकिन धूप में चमक आ रही है। अभी हम आगे जो है 300 स्टेप चढ़ेंगे। अभी तो 300 सीढ़ियाँ चढ़नी है, तब पता चलेगा कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जो बात कर रहे थे हम, कितनी स्टेमिना चाहिए वहाँ के लिए। बाकी श्रद्धालु तो दर्शन करके आ भी गए, पर 2-3 घंटे लगते हैं ऊपर। आपको नहाना भी है। और बता रहा 12 से 1 बजे तक मंदिर के दर्शन बंद भी रहते हैं, तो उस बीच में हम लोग नहा लेंगे। और बता रहे हैं लाइन लगती है, लाइन में लग जाएंगे जिससे समय से भगवान के दर्शन हो जाए। ये भैया यहाँ पे सालिग्राम जी बेच रहे हैं, जो काली गंडकी नदी से लेके आते हैं। ये हैं सालिग्राम जी। चक्र कहाँ है? बाबा का चक्र, नारायण जी का तो जो चक्र है। हमारी तो भैया अभी से सांस फूल रही है। यूपी 75 की गाड़ी आ गई
9 बजे से पहले अगर गाड़ी है तो अंदर जा सकती है, ऐसा बताया इन्होंने। मुक्तिनाथ जाने बाटो, बाटो मीन्स रास्ता। यहाँ पर लोग नेपाली बाटो बोलते हैं रास्ता को। हमें बोला गया था कि स्वेटर वगैरह पहन के जाना, ऊपर ठंडा रहेगा। अभी तो भाई तेज़ धूप हो रही है, पसीने तो नहीं आ रहे, हवा में ठंडक है, लेकिन जो धूप है ना वो थोड़ा सा तकलीफ दे रही है। रास्ता तो कच्चा ही है। हमारे वेद प्रकाश जी जैसे ग्रेवल रोड डाल देते हैं ना, ऐसे ही इन्होंने मिट्टी और पत्थर को मिला के ये रोड डाला हुआ है। पहाड़ पे बोला जाता है कि चढ़ाई कम हो या ज़्यादा हो, जब ऑक्सीजन की कमी हो तो आपको धीरे चलना है, बेबी स्टेप के साथ चलना है। हम भी बस वही फॉलो कर रहे हैं, गर्दन नीचे, तो बेबी स्टेप के साथ धीरे धीरे चलते जाओ। मुक्तिनाथ संत सेवाश्रम अन्नदान क्षेत्र रामानुज कोट। यहाँ पर होटल भी है, लेकिन आश्रम और धर्मशाला भी खूब है। घोड़े वाले भैया आ रहे हैं, जो लोग नहीं चढ़ पाते हैं, बुजुर्ग लोग हैं, मुक्तिनाथ के दर्शन करने जाना है, तो उनके लिए सेवा है घोड़े वाली। अब देखते हैं घोड़े सीढ़ियों से जाते हैं या कोई अलग से रास्ता बना रखा है इन्होंने। हमको तो बोला गया है कि 300 सीढ़ियाँ आपको चढ़नी है। हमारे वेद प्रकाश जी नई नई लाल जैकेट में हीरो बन के घूम रहे हैं। अभी उनको ये पता नहीं है कि चढ़ाई है, ऐसे धीरे चलो। अभी बड़ी एनर्जी दिखा रहे हैं, जबकि हमको ज्ञान दे रहे थे कि जब भी चढ़ाई हो, ऑक्सीजन कम हो, तो बेबी स्टेप फॉलो करने, और अभी खुद ही नहीं कर रहे, दिक्कत हो सकती है। बेटर टू वॉक स्लो। जरा सी चढ़ाई आती है, सांस फूलती है सबकी, हमारी नहीं, सबकी। जो लोग दर्शन करके लौट रहे हैं, लग रहा है कि वो थके हुए हैं। ऑक्सीजन कम होने पर सांस लेने में तो थोड़ी दिक्कत हो रही है। 60% तो देखो कमी होती है। ये यूट्यूबर्स या बाइकर्स जो आते हैं, वो अपने स्टिकर लगा के चले जाते हैं।
वही तो यही है ना। बड़ा करेंगे बोले भैया हमारे घोड़े हाथी को नहीं बिठा सकते हैं, उन्होंने साफ मना कर दिया हमको। अब क्या करें, जैसे भी चलना पड़ेगा। उधर से घोड़े वाले खाली आ रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ ले जाने का काम है, या हो सकता है जहाँ पे सीढ़ियाँ वहाँ तक ले जाते होंगे वहाँ छोड़ देते होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। मैंने इनसे बात तो नहीं की है, बट मैंने करी थी, मेरे से मना कर दी, बोले हम हाथी को नहीं बिठाते। अच्छा, विनोद जी कह रहे हैं कि हाथी को नहीं बिठाएंगे, हाँ, तो ये अपने आप को हाथी कंसीडर कर रहे हैं साहब। तो हमने बोला था भैया भाई लोगों, आप बताना कि क्या ये सच में ही हाथी हैं, क्या मजाक कर रहे हैं? भैया क्या करें, इतना वजन तो नहीं है हमारे वेद प्रकाश जी में। अभी तो कल हेलीकॉप्टर वाला मना करने वाला है, उसने 90 से 100 kg वाली रखे हैं, इससे ज़्यादा को नहीं। अरे तो दादा आप बिलो ही हो, आप पे ऐसा कोई ज़्यादा वजन नहीं है। लेकिन ये है कि मौसम वैसे ठीक है, धूप निकल रही है। अगर बारिश हो जाए तो भाई साहब इतना पैर स्लिप हो, यहाँ पर ट्रैकिंग वॉक से ही आप जा सकते हो। और मैं तो वो शूज़ लेके आया भी नहीं। सिद्धार्थ आस्था ने तो बोला था कि कोलंबिया की जो ट्रैकिंग शूज़ हैं वो लेके जाओ। मैंने सोचा अब कैलाश मानसरोवर तो हम जा नहीं रहे, तो नॉर्मल शूज़ ही पहन के चलते हैं। बट भगवान की कृपा है, बरसात नहीं है। लेकिन जब हम सवेरे 6 बजे पोखरा से चले थे तब तेज बारिश हो रही थी, और वहाँ तो रात भर भी बारिश हुई है। बट वो तो चलो एक टाउन है, बड़ा शहरी कह सकते हो आप नेपाल के हिसाब से, तो वहाँ तो स्लिपरी जगह कोई थी नहीं। बट यहाँ अगर बारिश हो जाए तो मेरे शूज़ में तो चलना बहुत मुश्किल काम है। तो भाई जब भी कभी आप आओ यहाँ, ट्रैकिंग शूज़ पहन के ही आओ, क्योंकि पहाड़ों पर मौसम कब बदल जाए किसी को भी पता नहीं है। कल पूरे दिन पोखरा में बहुत तेज़ धूप थी, उमस थी, और शाम को 9-10 बजे के बाद तेज़ बारिश हुई। हमारे बालों का सत्यानाश हो रहा है। और अब हम आ गए हैं मुक्तिनाथ मंदिरम, यहाँ हरे भाई हार्दिक स्वागत कर। अब हम गेट में जब तक इंडिया में लीगल ना हो तब तक यहाँ पे बहुत ओम नमो भगवते वासुदेवाय मुक्तिनाथाय नारायणाय। मुक्तिनाथ मंदिर में यहाँ हरुलाई हार्दिक स्वागत गर्द छो मुक्तिनाथ विकास समिति। तो भगवान मुक्तिनाथ के दरबार पे हम आ गए। जय हो भगवान, कृपा करो प्रभु। अब ये हैं सीढ़ियाँ जिनसे हम ऊपर जाएंगे। बाहर निकल जाता है साला। अच्छा, घोड़े वालों का रास्ता नीचे से है। थोड़ी सांस की तो, ऑक्सीजन की तो कमी है यहाँ पर। धीरे धीरे चलो तो कोई बात नहीं, पर सोचो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए कितना फिट करना होगा आपको।
ये घोड़े वाले लोगों का रास्ता है। प्रभु देंगे जरा। सांस तो फूल रही है भाई। आप जैसे आप साई सर के साथ कपड़ा चूज करने नहीं आता, हमको कपड़ा चूज करने आता है। वेद प्रकाश जी भैया बहुत स्टामिना दौड़ते जा रहे हैं। एक बजे खुलेगा ना वापस, और बाद में कितने बजे तक खुला रहेगा? हाँ जी, कैसा लग रहा है प्रभु? बहुत ही सुंदर, भव्य। यहाँ पे आके सांस थोड़ी थोड़ी जवाब दे रही है और त्यागी जी की ज़्यादा दे रही है। सांस तो जवाब सबकी दे रही है। लोग रुक रुक के आ रहे हैं। ऑक्सीजन भी कम है थोड़ी यहाँ पे, हाँ, बट 60% है। नज़ारा अच्छा है। यहाँ पे लोग कुछ मान्यता है कि पत्थरों के ऊपर पत्थर रखते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जिनको अपने घर बनाने होते हैं वो आते हैं पत्थर रखने यहाँ पे। पत्थर रख के मल्टी स्टोरी बनाने का कल्चर यहाँ भी है। ये देखो, लोग बनाते हैं हॉल ऐसे बनाते हैं कि बस जिनको थोड़ी थकान हो रही है वो बीच बीच में रुक रहे हैं। ये विश्राम स्थल भी बना रखा है कि जो थक जाएं थोड़ी देर रुके, रेस्ट करें, फिर आगे जाएं। भगवान की कृपा है, धीरे धीरे सही, लेकिन हम चढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। थोड़ी सी हिम्मत करो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब देखो ये लोग घोड़े के ऊपर चढ़े हुए हैं। चढ़ाई ऊंची, बेचारे घोड़े की हालत क्या हो रही होगी। मेरा तो मानना है जब तक शरीर स्वस्थ है, आपके पैर काम कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा तभी कर लेनी चाहिए। यहाँ पर पुण्य से ज़्यादा ये लोग घोड़ों का पाप कमा रहे हैं। घोड़े बोल तो पाते नहीं हैं। एक सज्जन बता रहे थे कई घोड़े गिर जाते हैं, बरसात में कई घोड़े मर जाते हैं। घोड़ों को हार्ट अटैक भी आ जाता है चढ़ाई पे। बट आदमी है सही समय पे तो घूमने आता नहीं है। जब 1-1 कुंटल के वजन हो जाते हैं, शरीर थक जाता है, कुछ कर नहीं पाते हैं, तब तीर्थ यात्रा पे आते हैं। मुझे लगता है ये गलत है। कितना बिजली 60 से ऊपर हो गया।
स्टॉप ही ले लिया। क्या बात कर रहे हो? नॉन स्टॉप नहीं चलोगे? ये भाई कह रहा है स्टॉप ले लिया जाए, थोड़ी दिक्कत हो रही है। क्या सुंदर नज़ारा है। दिल तेजी से धड़क रहा है प्रभु, दिल तेजी से धड़क रहा है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, पकड़ो। भगवान मुक्तिनाथ की आधी सीढ़ियाँ तो पूरी कर ली हैं, आधी और करनी है। वेद भैया कह रहे हैं थोड़ा रेस्ट ले लो, थम के चलो, कोई टारगेट नहीं है कि नॉन स्टॉप हमको वहाँ पहुँचना है। तो मेरी भाई की जैसी इच्छा, तो भाई की इच्छा को ध्यान में रखते हुए मैं भी रुक गया भैया। सही बात। लेकिन पहली शुरुआत की चढ़ाई आधी ज़रूर हुई है, लेकिन इतनी जो 50% बची है ना, उसमें आपकी वोट लगेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुके हो। हम रिकवर कर रहे हैं। रिकवर कर रहे हो तो आओ, बोलो जय श्री भगवान नारायण मुक्तिनाथ। भगवान की जय भैया, वाना वाकई कैसे काम चलेगा। तो एक एक कुंटल के बोरे ये घोड़े से यहाँ तक आ गए। अब यहाँ भी ऊपर सीढ़ियों से चढ़ेंगे कि नहीं चढ़ेंगे, ये भगवान जाने। घोड़ों की अम्मा मर गई। भक्ति देखो, ये विदेशी महिलाएं और भक्ति में लग रही हैं। ओके ऑलमोस्ट 300 सीढ़ियाँ तो हो चुकी हैं, थोड़ी सी और बची हैं। चलना एक मिनट भैया। एक बार इधर वाले ये टॉप पे द्वार है। मंदिर ब्लैक हो गया है। ब्लैक है? नहीं नहीं कोई बात नहीं, जाओ जाओ प्लीज। आजा कोई बात नहीं।
ये कोई दूसरे मंदिर के लिए शायद बता रहे हैं, ज्वालामुखी माता का मंदिर है, ये रास्ता उसके लिए जा रहा है। राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण कोष अन्नपूर्णा संरक्षण क्षेत्र आयोजना मुक्तिनाथ मंदिर परिसर नक्शा। ये नक्शा है मुक्तिनाथ मंदिर का। पहाड़ पे आके यहाँ में पेड़ दिखे। रास्ते में तो कुछ हाइट ज़्यादा थी, बिल्कुल तिब्बत का वो हिस्सा जहाँ कैलाश मानसरोवर के लिए जाते हैं या कैलाश मानसरोवर का एरिया, वैसे ही पहाड़ थे, पेड़ नहीं थे। बहुत देर के बाद मुक्तिनाथ पहुँचने पर अब यहाँ पीपल के बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं, हरियाली है। हवा ठंडी लग रही है लेकिन धूप कड़क है, चमक रही है, तकलीफ दे रही है। भक्त लोग घंटे बजा रहे हैं। हमने भी प्रभु का आहा शीतल को नहीं तो चलना पड़ेगा। मम्मी यही तक जा रहे हैं। हाई एल्टीट्यूड से बचने के उपाय भी लिखे हुए हैं यहाँ पे। कैलाश मानसरोवर हेलो पकड़ा दे करूँ। फाइनली हम लोग आ गए मंदिर पे। जो नहाने वाली प्रक्रिया है, सब लोग नहा के अपने कपड़े बदल रहे हैं। जो 108 धारा उधर है, पहले हम उधर ही चलेंगे, आगे से घूम के आएंगे प्रभु शायद। आओ आओ उधर एक एक आदमी नहाएंगे ना, हम एक एक करके नहाएंगे। पहले आप नहाएंगे फिर मैं नहाऊंगा, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी।
कपड़े हम अपने पास ही रख लेंगे। ये वो 108 गौमुख की धारा है। जिनको सर्दी लग रही है वो पानी के छींटे मार के काम चला रहे हैं, जो हिम्मत जुटा पा रहे हैं वो नहा रहे हैं। अब मैं पहले वेद प्रकाश जी से बोलूँगा, पहले वो नहा लें, उसके बाद मैं नहाऊँगा इन 108 धाराओं पर। एक मिनट हमारे वेद भैया पता नहीं कहाँ चले गए। हमारे वेद भैया तैयार हो रहे हैं नहाने के लिए। वेद भैया तैयार, वेद भैया तैयार। अरे वेद भैया चले गए। वाह मेरे वेद भैया की जय हो। ठंडा लग रहा है प्रभु? चलो 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 चले चलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद। हो गए भैया दर्शन। आज के आनंद की जय। वेद भैया आनंद आए? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। खड़े हो जाओ। अरे खड़े पीछे खड़े हो जाओ। धाराओं का बस हो गया कम, इधर नहीं करना। कर दिया, दोनों बंद कर दिए। अब मेरा तो कर लूंगा ना, आप अपना बताओ। आपने कुछ नहीं पता, मैंने चालू कर दिया। ऐसे फोटो बताओ आपने।
ऐसा माना जाता है कि ये 108 की धाराओं में स्नान करने से इसे पाप धुलते हैं। पानी इतना ठंडा है कि मुझे लगा मेरे पैरों का धोने का जैसे जैसे दौड़ के मैंने कर दिया। स्नान करने के बाद अब पहले मंदिर की तरफ चढ़ाएंगे। हमारे मंदिर में लगी लंबी लाइन स्नान करके पहुँचेंगे लाइन में। हमारे देश में काफी आगे देवताओं को पढ़ा है। लोगों की पूजा अर्चना कर रहा है। बहुत ऊंचा है भाई अमरनाथ जी। देख भैया दादों के चल गए हीरो। बनाएगा नहा के बनाएगा। उनसे मैं क्लिक करूँ।